नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय साथियों, जीवन में कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो सपना देखा है ना, हर हाल में उसे पूरा करो। और जमाने को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, महसूस तक नहीं होना चाहिए कि आप अंदर से टूट गए हो। ध्यान रखना मित्रों, लोग रो रो के पूछेंगे और हंस हंस के बताएंगे। इसलिए अपने साहस को, अपने मनोबल को मजबूत रखो और भीतर के दर्द को अपना औजार बनाओ, अपना हथियार बनाओ, अपने साहस को मजबूत करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। सफलता आपके दामन चूमेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने नवंबर 2021 का मासिक राशिफल लेकर। मित्रों और साथियों, नवंबर का महीना अद्भुत है, क्योंकि इस महीने में मां लक्ष्मी मेहरबान होगी। 2 नवंबर को धन त्रयोदशी, 3 नवंबर को चतुर्दशी और 4 नवंबर को दीपावली है। 14 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी है और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा भी है। इसके साथ साथ गोवर्धन पूजा और भैया दूज को नहीं भूल जाइए। मतलब ये जो महीना है त्योहारों का महीना, और इस महीने में इस बार जो दीपावली है वो अद्भुत चतुर्ग्रही योग में है। उपाय भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट और मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा। अद्भुत धन त्रयोदशी पर, चतुर्दशी पर, दीपावली पर क्या करे और क्या नहीं करे, किन चीजों का रखे ख्याल और किन चीजों पर दे ध्यान, इस विषय पर गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर आपको बहुत से वीडियो मेरे मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अद्भुत है नवंबर का महीना और चूकना नहीं चाहिए। अब मैं राशिफल पे आ रहा हूं और सबसे पहले, क्योंकि मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जो मेरा राशिफल है, ये राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। दूसरा, ये राशि, क्योंकि माता बहनों का शिकायत रहती है कि आप हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते, ये राशि भाइयों के लिए भी है और माता बहनों के लिए भी है। पुरुष और नारी दोनों के लिए मैं राशिफल बोलता हूं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये राशिफल सबके लिए है। हाँ, निवेदन इतना जरूरी कि मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मैं दावे नहीं करता, मैं तर्क नहीं करता, अनुभव शेयर करना आता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। वीडियो लंबा नहीं हो। पुनः मेरा निवेदन कि गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर दिवाली के अवसर पर बहुत से पिटारे खुल रहे हैं उपायों के, तो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज देखना नहीं भूलना। और कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे विचार आपको ठीक लगते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके वैल्यूबल कमेंट जरूर दें, जिससे कि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों, मैं आपका आभारी हूं, आप मुझे सुनते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मनुष्य हूं, मानवेतर गुण है, भूल की संभावना है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बहुत कुछ मैंने आपके सामने अपनी बातें रखी। नवंबर का महीना था, त्योहारों का महीना था। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो वृषभ राशि की राशिफल की बात करें कि वृषभ राशि वालों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्र धनु राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्य माह के प्रारंभ में तुला राशि में मंगल के साथ छठे भाव में संचरण कर रहे हैं और सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि सप्तम भाव केतु के साथ संचरण करेंगे। चंद्रमा सिंह राशि चौथे भाव, बुध कन्या राशि पंचम भाव। 2 नवंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य और मंगल के साथ छठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति और शनिदेव मकर राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं और 20 नवंबर को बृहस्पति कुंभ राशि दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु वृषभ राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। यह है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का संचरण, भ्रमण, ग्रह योगायोग। और इसी ग्रह योगायोग के आधार पर नवंबर 2021 का मैंने राशिफल तैयार किया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से
पिछले महीने के हिसाब से इस महीने कुछ रात भरा नजर आ रहा है। कामकाज, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। परंतु आर्थिक पक्ष की बात करूं तो बहुत जरूरी है, इस महीने खर्चों पर अंकुश रखना होगा। पूंजी निवेश सोच समझ कर करें और पारिवारिक वातावरण अनुकूल बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है वाणी पर संयम रखना। और सेहत को लेकर भी इस महीने सावधानी का संकेत नजर आ रहा। मित्रों, ये मोटी मोटी बातें थी। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कैसा रहेगा नवंबर का महीना शिक्षा, कैरियर, कारोबार, कामकाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से। और सबसे पहले शिक्षा। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में मन लगेगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद धीरे धीरे शिक्षा का क्षेत्र आपके पक्ष में होने लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य पर ध्यान रखने की वजह से अच्छा संतुलन बन रहा है और परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों की मानी गई सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। सरकार से इस स्कॉलर भी मिलने की संभावना नजर आ रही है। और वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में है, यानी लॉ के क्षेत्र में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, आर्किटेक्टर है, या मेडिकल का क्षेत्र है, या ड्रामा यानी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें भी इस महीने अच्छी सफलता का योग नजर आ रहा है। नंबर बात करते हैं युवाओं की। युवाओं के लिए यह महीना खास रहेगा। पिछली जो कार्य व्यवस्था थी, जो पिछले महीने कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर थोड़ा सा ऊंच नीच था, वो इस महीने राहत देगा। कड़ी मेहनत और प्रयत्न का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप उस शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या कोई विभागीय इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो नक्षत्र गणना आपके पक्ष में संकेत दे रही। परंतु परिवार के साथ संबंध सामान्य होने चाहिए, मन मुटाव से बचना चाहिए, इस बात का ध्यान है। आपका क्रोध आपके झगड़े का कारण बनेगा, इसलिए क्रोध नहीं करें, वाद विवाद में नहीं पड़े। युवाओं के लिए मेरा एक बहुत जरूरी संकेत है कि नक्षत्र गणना लाभ का संकेत दे रही है। कोई नया काम है, कोई जॉब को चेंज करना, ये सारी चीजों को देखूं तो कैरियर और कारोबार को लेकर भी युवाओं के लिए अच्छा समय है। हाँ, बस अपने क्रोध पर काबू रखें, नैतिकता का दामन पकड़ रखें और निजी संबंधों को लेकर भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवना रहे। अब बात करता हूं आपके कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है। सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस महीने प्रारंभ से भी धन लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे। परेशानियों से भी राहत मिलेगी, परंतु मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। वृषभ राशि वालों, जिस तरह के घरे योगायोग है, यदि इस महीने आप मेहनत से नहीं घबराएंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेहनत से नहीं घबराते हैं, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहा है। यह अलग बात है कि व्यवसाय के क्षेत्र में मन अनुकूल लाभ नहीं मिलने की वजह से मन में थोड़ी सी बेचैनी जरूर है। राजनीतिक वर्चस्व थोड़ा सा कम होने की वजह से बेचैनी जरूर है, परंतु आप मेहनत और परिश्रम के बल पर परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल होंगे। 20 नवंबर को बृहस्पति कुंभ राशि 10वें भाव से संचरण करेंगे। यदि आपने इस समय धैर्य और संयम का परिचय दिया, कार्यों में जल्दबाजी नहीं करी, तो रुके हुए काम बनने का संकेत नजर आ रहा है। मन अनुकूल कार्यों में साझेदार मिल सकते हैं और लाभदायी कोई नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय कोई नया कार्य शुरू करने का विचार आपके मन में आ सकता है, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपको जमकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। किसी भी नए व्यवसाय में यदि हाथ डालने हैं तो पारिवारिक सदस्य या जो जानकार लोग हैं उनसे सलाह जरूर लें, क्योंकि बिजनेस में लाभ प्राप्ति के लिए नए तरीके आजमाने से अभी थोड़ा सा बचना चाहिए। जो काम चल रहा है उसमें मेहनत करिए, बरसात होगी आपके लिए धन की। नौकरी वालों के लिए भी नवंबर का महीना ठीक ठाक रहेगा। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी कार्य क्षमता का प्रभाव कार्य क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी प्रशासनिक क्षमता का लाभ अवश्य आपको मिलेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का आपको अवसर मिलेगा और नौकरी में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। प्रिय मित्रों और साथियों, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से जिस तरह के घरे योगायोग है,
सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व, आपका साथ और समाज के प्रति आपका जो रुझान है वो आपको यश, मान और कीर्ति दिलाएगा। तो मैं कह सकता हूं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए सुकून, शांति, खुशनुमा वातावरण रहेगा, लेकिन परेशानियां भी पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ न कुछ खलल मुझे नजर आ रही है, और वो खलल आपकी कार्यशैली, आपकी दबाव की नीति की वजह से, कि परिवार में अनावश्यक आपकी वजह से तनाव रहेगा, परिवार में समन्वय की कमी है, पारिवारिक सदस्य की वजह से परिवार में अनावश्यक अशांति का कारण बनेगा। बहुत जरूरी इस समय पुराने मसले नहीं उठाए तो अच्छा रहेगा। पुराने मसलों की वजह से घर में वाद विवाद और कलह की संभावना है। पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर भी अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है, परंतु मित्रों जीवन साथी का सहयोग आपका बहुत अच्छा रहेगा, और जीवन साथी के सहयोग से संपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों को आप कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन फिर भी मेरा यह निवेदन है कि इस महीने पारिवारिक सदस्यों से वार्तालाप करते समय वाणी में थोड़ा सा संयम रखना बहुत जरूरी, संवाद करते समय मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी। वैसे संतान पक्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा, संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार मुख्य भूमिका निभाएगा। आप विवादों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, विवादों को तुल नहीं देंगे तो और अच्छा रहेगा। जिस तरह की घर योगा, परिवार सारा आपके साथ खड़ा रहेगा भाई, कहीं तकलीफ नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने में परिवर्तन बहुत जरूरी है। हाँ, स्वास्थ्य के मोर्चे पर वृषभ राशि वालों को संभल कर चलने का संकेत है। अनावश्यक मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, संयम और धैर्य से काम करें और क्रोध पर काबू रखें। उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप या हृदय संबंधी कोई परेशानी है, या आपने वो क्या बोलते हैं स्टेंट, कुछ एंजियोप्लास्टी वगैरह करवाया है, तो थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पेट संबंधी किसी समस्या में लापरवाही नहीं बरतें, खान पान की लापरवाही की वजह से कुछ परेशानियां मुझे नजर आ रही हैं, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। विशेष कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, जो धैर्य से संभल सकता है, जो धैर्य से संभल सकता है वो सब कुछ संभाल सकता है। इसलिए सब्र की अंगुली पकड़कर आगे बढ़िएगा। परेशानी तो सभी होते हैं भाई, सभी परेशान, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन मेरे मित्र परेशानी में जिसकी कदम नहीं डगमगाए, असली इंसान वही होता है। इसलिए विवादों में नहीं रहे, अपवादों में नहीं रहे, अपनी बेहतर जिंदगी को जीने का प्रयास करिए, बेहतर जिंदगी। फिर भी इस महीने की 1, 8, 9, 17, 18, 27 और 28 नवंबर की तारीखें, ये जो तारीखें मैंने बताई हूं, इन तारीखों में समय थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। आप राजनीति के क्षेत्र में, आप प्रशासनिक अफसर हैं, आप व्यवसाय करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, 1, 8, 9, 17, 18, 27 और 28 नवंबर की इन तारीखों में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर अवश्य अर्पित करें। और आप समर्थवान हैं तो गरीब निधन व्यक्ति को दूध का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। राजनीतिक वर्चस्व, कैरियर और कारोबार में सफलता और रोगों संबंधी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए इस महीने हर रोज श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को पिलाना या किसी गरीब को दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। फिर दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये जो गुरु मंत्र विद दाती महाराज का चैनल है, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर मैं आपकी खुशी के लिए आता हूं, और आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट जरूर आने चाहिए वैल्यूबल। नमो नारायण। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, शनि भगवान आपकी रक्षा करें, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था।
हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूँ, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।